छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गिरिडीह जिले के क्लस्टर प्रभारी श्री विजय शर्मा झारखंड के गिरिडीह विधानसभा से भाजपा विधायक प्रत्याशी श्री निर्भय कुमार शैबादी जी की नामांकन रैली व आम सभा कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी और झारखंड भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय जी के साथ शामिल। मेरे भांजे भांजियों, कैबिनेट की पहली मीटिंग में 2,87,000 नौकरी भरने का प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा और केवल ऐसा नहीं करेंगे। ये बैठे उप मुख्यमंत्री ये जानते काम कैसे होता है। अभी मकानों का बता रहे थे, हम किस दिन परीक्षा लेंगे, किस दिन रिजल्ट आएगा और कुछ दिन अपॉइंटमेंट लेटर नियुक्ति पत्र देंगे, वो तारीख भी बताएंगे ताकि नौजवानों के पास होता है। 5 लाख रोजगार के अलग अवसर। और जाओ भांजे भांजिए जो यहाँ है, कह दो बाकी बच्चों से, भाजपा ने तय किया है, कह दो मामा कह के गया है, बीए बीएससी बीकॉम या एमए एमएससी एमकॉम जिन बच्चों ने किया है उनको 2 साल तक जब तक रोजगार ना मिले 2,000 रुपया महीना उन बच्चों को दिया जाएगा ताकि भटकना न सके। बोलो जाना चाहिए कि नहीं? हम देंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। जाओ जाके कह दो बच्चों से, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रण है, संकल्प है हमारा। और मेरी बहनों, अभी विजय भाई बता रहे थे, चुनाव आए इससे पहले कहा था 5 साल पहले 2,000 रुपया चूल्हा खर्च देंगे। 5 साल पहले 5 साल पहले 2,000 रुपया दिया क्या? जोर से बोल के बताओ, दिया क्या? ढीला नहीं दिया। चुनाव आ गए तो 1,000 रुपये ले लो, टुकड़े डाल दो और वोट ले लो। अरे हेमंत सोरेन, 1,20,000 मिलना था, तुम 2,000 में टरका रहे हो। पहले 1,18,000 देना पड़ेगा, उसके बाद बात करना हमसे। 1,18,000 दे रहे। छत्तीसगढ़ का भैया शर्मा बता रहे थे, मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था, हमने आज झारखंड की रोटी माटी बेटी सब असुरक्षित है और भारत माता आज तुम्हें पुकार पुकार के कह रही है, गिरिडीह वालों कि अब तो उठो, शपथ तुम्हें अनुराग की, लुटते हुए सुहाग की, पल भर की देरी न तनिको, माता खड़ी पुकारती, आज तुम भारती तुम्हें पुकार। बचाओ भारत माता को, बचाओ झारखंड को इस बेईमान सरकार से। लूट लिया। कहते कुंभकर्ण ऐसा था जो 6 महीने सोता था और 6 महीने जगता था। जब 6 महीने जगता था तो कहते थे वो खाता ही रहता था। लेकिन ये जेएमएम और कांग्रेस के कुंभकर्ण तो 12 ही महीने खाते रहते हैं। ये सीमेंट खा गए, ये बालू खा रहे हैं। बताओ बालू मिल रही है क्या? भाभी लगती है, भाभी को हमारे यहाँ माँ का दर्जा दिया जाता है। मेरी बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इरफान अंसारी अपमान करता है, उनके बारे में जो शब्द कहे मैं कह नहीं सकता सभा में मौजूद। बहन सीता का अपमान होता है और उनका देवर मुख्यमंत्री मुंह में दही जमाए बैठा, एक शब्द मुंह से नहीं निकलता, चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाओ हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री बनने के लिए भाभी का अपमान सहन करोगे और केवल एक बहन सीता जी का अपमान नहीं हुआ, रोज बहनें अपमानित हो रही है और वीडियो वायरल हो रहे हैं। लेकिन याद रखो, इरफान अंसारी और हेमंत सोरेन, ये भारत की धरती है। एक बहन द्रौपदी के अपमान पर महाभारत हो गया था और कौरवों का वंश सहित विनाश कर दिया गया।
एक सीता माता के अपमान पर रावण का वंश सहित खात्मा हो गया था। सीता का अपमान, मां सीता का अपमान करने वालों का क्या हुआ, ये सारी दुनिया जानती है। और इसलिए मैं आज कह रहा हूं, बहन बेटियों का अपमान करने वाले जेएमएम और कांग्रेस की लंका, पाप की लंका को जला के भाजपा की कार्यकर्ता राख कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं चुनाव। रूम का पहाड़िया के साथ क्या चुनावी भाषण नहीं कर रहा, मैं दिल का दर्द बयां कर रहा। झारखंड में बेटियां सुरक्षित नहीं है, घुसपैठियां आ रहे हैं, ये सरकार घुसपैठियां लेके आ रही है, वोटर लिस्टों का नाम लिखवाती है और क्या आधार कार्ड बनवाती है, क्योंकि इनके वोट बैंक है, वो वोट बैंक, वोट दे दो चाहे जो करो। हमारी आदिवासी बेटियों को भ्रम में डालती, उनसे विवाह किया जाता है, उनके नाम पर जमीनें खरीदी जाती है और पंचायतों पर कब्जा किया जाता है। ये झारखंड वालों, ये चुनाव केवल चुनाव नहीं है, किसी को सत्ता के स्वर्ण सिंहासन पर बैठाने का चुनाव नहीं है, ये झारखंड की धरती को बचाने का चुनाव है मेरे बहनों। संताल परगना में आदिवासियों की आबादी थी 44%, अब रह गई 28%। कौन आके बस गया? जो जल, जंगल, जमीन, पत्थर, बालू, सारे चीजों को लूटने का काम कर रही है, आपको अपमानित करने का काम कर रही है, आपकी पूंजी को लूटने का काम कर रही है, आपसी सौदाओं को हटाने का काम कर रही है। आप याद करें, जब हमारे डबल इंजन की सरकार थी तो किस तरह से विकास हो रहे थे। आपने अभी भी इसका देखा है, हमारे एनडीए के प्रत्याशी लोकसभा में आपने भेजने का काम किया। अब आपका फर्ज होता है कि डबल इंजन की तरह निर्वैश्य आबादी को भी आप आशीर्वाद देने का काम करें। यही आपसे प्रार्थना है। ये डबल इंजन यहाँ भी और झारखंड में भी केंद्र की सरकार और झारखंड में भी सरकार बना के डबल इंजन की सरकार का आप यहाँ से जाइए और जा करके सब जगह इस संदेश को देने का काम कीजिए, आशीर्वाद देने का काम कीजिए, आह्वान कीजिए। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ और अपनी बात पुनः सभी यहाँ नेताओं का अभिनंदन करते हुए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। लगातार हम लोग को मार्गदर्शन करने के लिए हम लोग के बीच उपस्थित छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री आदरणीय महेश शर्मा जी, उनके लिए केंद्रीय कृषि मंत्री और हम लोग के प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय, और जैसे मैंने 2014 में पहली बार बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की झारखंड में बनाया था, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नहीं बल्कि पहली बार किसी एक दल के बहुमत की सरकार झारखंड में बनी थी, राजनीतिक स्थिरता का श्रीगणेश किया था। उसके पहले कभी यहाँ बहुमत की सरकार नहीं बनी थी, राजनीतिक स्थिरता का ग्रह नशा इसके प्रदेश के ऊपर छाया रहता था। लेकिन मेरा मांग तब बढ़ा जब निर्भय साहब आदि जी को गिरिडीह के आप नागरिक बंधुओं ने अपना समर्थन देकर, आशीर्वाद देकर जिताया, तो रविंद्र राय का मान बढ़ा था और प्रदेश भर में हमने उसका गौरव प्राप्त किया था। मेरी आज आपसे प्रार्थना है, देश की प्रदेश की परिस्थितियों को जानते हैं, सिर्फ गिरिडीह जिला के सीमाओं पर उग्रवाद और अपराधियों का सर उठाने का काम दिखाई दे रहा है।